हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक स्टूडेंट का डाउट आया था, कहने का मतलब है कि उसने कमेंट किया और उसने बताया कि भैया आजकल पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बस जितना यूट्यूब से कर पाते हैं उतना ही हो जाता है, उसके अलावा नोट्स बनाने का भी नहीं मन करता है। तो वो जो जेनेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा था, अगर ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, तो उसका रीज़न ये भी है कि आप लोग जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं और अपने बनाए हुए नोट्स को नहीं पढ़ोगे, तब तक ये वाली प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होंगी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको लग तो रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो जिस टाइम पे आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है। आपसे मैं कह रहा हूँ, आप 10 दिन लगातार यूट्यूब की वीडियोस देख लो और उसके बाद भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो उस टाइम पे मुंह से बोल रहे होते हो। अभी क्या है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो सारा काम हम कर रहे हैं कि भाई लिख तो हम नहीं रहे हैं खैर, लेकिन हम बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी तो क्लियर हो सकती है जो बोल रहा है। आपको जब आप सुन रहे हो तो आपको वो चीज़ें कितनी क्लियर नहीं होंगी, आपको बस लगेगा, आपके माइंड को इतना फील होगा कि हाँ भाई आपको ये आता है। तभी मैं आप लोगों से मना करता हूं, जो ऑब्जेक्टिव सेशन चलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेशन, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ऑब्जेक्टिव सेशन को ज्वाइन मत किया करो, क्योंकि आपके साथ वही प्रॉब्लम्स होंगी। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर कितने भी ऑब्जेक्टिव सेशन करना, मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे आप कितने भी ऑब्जेक्टिव सेशन करते रहना, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, परसों पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। तो अगर इस तरह से ही करना है तो इससे अच्छा तो मत ही पढ़ो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 दिन लगा के 4 दिन लगा के जिस चीज के आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं उससे पहले आप लोग उसके कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए। और वो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग, जैसे कम्युनिटी पे मैंने क्वेश्चन दिया जेनेटिक्स से रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोग क्या कर रहे हो, यूट्यूब से वीडियो देखते हो, आपने सोचा कि जेनेटिक्स की वीडियो देख ली, अब तो मेरा जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया। बस ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप ये समझते रहोगे कि हाँ भाई मैंने तो जेनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और सही मायने में वो आपका 10% भी कंप्लीट नहीं हो रखा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ फील होगा वीडियो देख के कि आपको आता है, जबकि वो असल में आपको 100 में से सिर्फ 10 चीजें आई होंगी वीडियो देख के। क्योंकि वीडियो एक फिल्म की तरह उड़ जानी है। ये वो वाली फिल्म नहीं है जिसमें प्यार दिखा दिया और आपको समझ आ गया, बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन चल रहे हैं, ये वो वाली फिल्म नहीं है। ये पढ़ाई की चीज़ें चलती हैं, इसलिए समझ नहीं आती हैं। समझ आ रही है ना? और इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो आप लोग वीडियो देखते हुए, आप 1.5 में वीडियो देखते हो। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से कह रहा हूं कि भैया प्लीज़ ये सब मत करो, अपने नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि नोट्स से ही आप पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। और जो ये क्वेश्चंस गलत होते आ रहे हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप लोगों के रिवीजन में कमी है। अगर आप रिवीजन करते रहोगे, लगातार रिवीजन करते रहोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा टेस्ट वेस्ट पे भी ध्यान मत दो। हफ्ते में 2 टेस्ट लगा रहे हो आपके लिए इनफ है, हफ्ते में 3 टेस्ट लगा रहे हो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप बहुत सारे टेस्ट पहले लगा चुके हो, और जो टेस्ट लगा चुके हो उनकी गलतियों से आपको सीखना है। ऐसे नहीं कि लगातार टेस्ट देते चले जाना है, टेस्ट देते चले जाना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने एनालिसिस वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के टारगेट्स के बारे में। और एक आप लोगों को, वैसे तो तबीयत वगैरह जो भी है वो तो आप छोड़ो खैर, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम बोर्ड पे ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो भी पहले से शूट करके रख दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपके टारगेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टारगेट्स पे। आप लोगों के जो टारगेट्स हैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन है। अगर आप लोग इन टारगेट्स को भी कंप्लीट करते हो ना, जो बच्चे कहते हैं, अभी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे भैया ये 4:2:1 क्या है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक आध वीडियो का लिंक उन्हें बता दिया करो जिसमें 4:2:1 के बारे में बताया गया है। बस इतना सा समझ लो, 4:2:1 का मतलब है कि मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़ाई होती है, सैटरडे को और संडे को रिविजन होता है 2 दिन। ठीक है, 4 वो हो गए, 2 हो गए, और एक दिन आप लोगों को एनालिसिस करना होता है जो संडे की इवनिंग में टेस्ट देते हैं उसका। चलिए बाकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं हमारे जो टारगेट्स हैं। तो मैंने जिस तरह से देखने को मिलता है कि भाई पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाओगे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट करते चल रहे हैं, कुछ टॉपिक्स आप कर चुके हो और कुछ मैं आप लोग को करा रहा हूँ। तो एक टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जो संविधान है उसमें इसका क्या धर्मनिरपेक्षता क्या क्या मतलब है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उसकी जो भी 15-20 लाइनें हैं वो आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। बस निचोड़ मैं आप लोगों को दे दूंगा, उस निचोड़ को आप लोग कर लेना और आपका काम हो जाएगा। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस
जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है उससे रिलेटेड। अब कई बार क्या होगा, कुछ चीज़ें दोहराई भी जाएंगी, तो आप लोग उस चीज़ को लिखिए मत। एक बार अगर लिख लिए तो लिखिए मत, अब उस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। अगर यहाँ पे दोबारा भी आ जाता है तो उस चीज़ को घबराओ मत, दोबारा कर लो। बस आपको रिवीजन करते चलना है जितनी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपका सिलेबस इतना नहीं है कि 3 महीने तक चलेगा। बस आपको उस चीज़ को रिवाइज करते चलना है, और रिवीजन ही सिलेक्शन दिलवाएगा, ये आप लिख लो। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको करनी है, इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये आप लोगों को करना है। इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जो पूछे जाते हैं कभी कभार, क्योंकि बहुत बड़ा पता है आप लोगों को क्या चीज़ है, तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ ना सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बल्कि पूरे विश्व के अंदर जितनी भी ऊंची मूर्तियां हैं या जो भी इतनी चीज़ें हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये हो गया, अमेरिका के अंदर भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी हाइट वाली चीज़ें हैं वो आपसे रिलेटेड मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप उतना करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं वो आप लोगों को करने हैं। वो 2021 और 22 में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे 22 वाले, क्योंकि 6 आपका जुलाई में पेपर है, तो उससे पहले ही 6 महीने के इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूँ, करंट पे भी सिर्फ जो 6 महीने की करंट है उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहना, पीछे की जो घटनाएं हैं उन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना। बस जो बड़े इवेंट हैं वो पिछले 1 साल 2 साल के भी पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो 6 महीने या 1 साल तक का ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगस्त और सितंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि जुलाई तक हो चुका था, अब अगस्त और सितंबर आप लोग कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ साइंस की। तो जेनेटिक्स टॉपिक आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो बेसिक्स से रिलेटेड आप लोगों को कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड करानी है, तो वो मैं वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराऊंगा, और ये वीडियो आज भी और कल भी जाएंगी। कुछ वीडियोस आज जाएंगी। आप लोगों के दिमाग में बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैं इसीलिए कहता हूं, अगर आप इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो खुद सोचो कि एग्जाम में क्या होने वाला है। फिर 1 मार्क्स नहीं गवाओगे, 1.33 मार्क्स गवाओगे, और 1.33 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है। लोग 0.01 से भी रह जाते हैं, समझ आ रही है ना। चलिए, तो जेनेटिक्स के PYQ लगाने हैं, और आज का जो है एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं। एटम बॉम्ब भी करना है, उसमें आपको पता होना चाहिए एटम बॉम्ब किस बेस पे काम करता है, मतलब कि नाभिकीय संलयन पे करता है, नाभिकीय विखंडन पे करता है। ये वाली बात आप लोग कमेंट में भी जरूर से जरूर बताना, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉम्ब, इन दोनों के बारे में बताएंगे। एसिड और बेस के प्रीवियस ईयर करने हैं, एसिड और बेस के प्रीवियस ईयर करने हैं। उसके साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसका आप लोगों को हाफ चैप्टर करना है। ये रहा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका आप हाफ चैप्टर करेंगे। इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए आघात वर्धनीयता क्या होती है, और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर नीचे बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो धातु के रासायनिक गुणधर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड आपके लिए बहुत, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये देखिए आप कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट है Al2O3 के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। Al2O3 और ZNO ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ZNO मतलब क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो बस ऑप्शन में आपको Al2O3 और Al2O3 देखना है या ZNO देखना है। अगर दोनों दिखता है तो ऑप्शन दोनों होंगे। ये क्वेश्चन लगातार आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब बता देना क्या होता है नीचे कमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा एक्वारेजिया का पता कर लेना भैया, एक्वारेजिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये रहा एक्वारेजिया। बस अभी फिलहाल इतना कंप्लीट करेंगे हम लोग सक्रियता श्रेणी तक, और इसके बाद जो चीज़ें बची हैं वो कल कंप्लीट होंगी। तो सक्रियता श्रेणी ये याद कर लेना, देखो यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है, इस चीज़ को आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। अगर नहीं याद होती है तो जब बोर्ड पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक बोर्ड पे आ जाएंगे, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में बात करूँ तो आपका जो एवरेज वाला चैप्टर है, ये रहा एवरेज वाला चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, आप लोग एग्जाम्पल जरूर किया करो RS अग्रवाल के। और RS अग्रवाल के एग्जाम्पल हैं इसमें करीब 14। अगर आप ये 14 एग्जाम्पल करने के बाद इसके प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसके एग्जाम्पल और इसके प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सारा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है गाइज, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों की हो गया है। इसके अलावा रीजनिंग में आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर्स, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर वाला जो चैप्टर है उसमें कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में भी, तो वो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे।
एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन बहुत दिन से नहीं गया है, तो आज आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट जाएगा ऑफलाइन। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आज और कल के ही टारगेट्स करने हैं, फिर आप लोगों को परसों उसका रिवीजन का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो परसों को जो भी चीज़ें इसमें से रह जाएंगी वो परसों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अगले दिन एक टारगेट और होगा। बस 3 दिन टारगेट कंप्लीट करने हैं हफ्ते में, और अगर आप धीरे धीरे इतना भी करते चलेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को करने की जरूरत भी नहीं है। और फिलहाल इस टाइम पे ज़्यादा ना बात करने का मन है ना कुछ करने का है, बस आप लोग इतना करते चलिए। फिलहाल जो वैसे तो इस टाइम पे वीडियो भी नहीं देनी थी, लेकिन यह है कि आप लोगों का कंटिन्यू रहे सब कुछ, और आप लोग भूल ना जाओ। पता चला कि पिछली बार 70 पे थे, अब 60 पे आ गए हो। क्यों? क्योंकि आप लोग कंटिन्यू नहीं हो, आप लोग लगातार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज ले लो और टेस्ट लगाते रहने हैं। कैसे? हर हफ्ते, ज़्यादा टेस्ट नहीं। ये ज़्यादा टेस्ट नहीं वाली बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो उसको टेस्ट लगाने की जरूरत है। स्टार्टिंग में 2 ही टेस्ट लगाओ, आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। लास्ट का जो महीना होगा उसमें जितने टेस्ट लगा सकते हो उतने टेस्ट लगाएंगे। फिलहाल अभी 2 टेस्ट लगाओ, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात होती है। टेस्टों का एनालिसिस नहीं करोगे, कितना ही पढ़ते जाओगे, कोई मतलब नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। और बस अभी इतना थोड़ा सा संयम बना के रखना, इस चीज़ का मत सोचना कि भैया किस तरह के लेक्चर दे रहे हो, क्या है। भाई हॉस्टल में हूँ, पेपर है मेरा खुद का, इसलिए थोड़ी चीज़ें थोड़ी ऐसी हो रही हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक से पूरी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग बोर्ड पे आ जाएंगे, और फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस वगैरह भी देना स्टार्ट करेंगे। चलिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और वीडियो को शेयर वेयर